के स्तर पर इतना भ्रष्टाचार लोगों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक तो पैसा पहुंच रहा है। संजय जायसवाल आप पर भी राउंड से इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बोले कि 20 करोड़ घाटे की कंपनी 14 करोड़ किसान किशोर को देती है और एक और कंपनी है जो आप पहले आपका भी ट्रेनिंग आरएसएस में हुआ है, आपको उत्तर दे देते हैं। जिस संजय जायसवाल बोले ना कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके नेताओं को भी समझ में नहीं आएगा। जिस राम सेतु पुल की वो रामकी की बात कर रहे हैं, भैया सब लोग नोट कीजिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। रामकी जो है अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर्ड देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो वो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज करता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी वाईएसआरसीपी के एमपी सब जब आते हो ना, आधा सुनो एक बात, अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात। तुम संघ के पत्रकार हो, सब लोग देखो हंस रहा है, तो सवाल लाए तो उसका उत्तर सुन लो। अयोध्या राम सुन तो लो भाई। अयोध्या रामी रेड्डी इस लोकसभा राज्यसभा के सबसे धनी, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं और उन्होंने अपनी एक कंपनी से जन स्वराज को डोनेट किया है, क्योंकि किसी जमाने में जब हम वहां काम करते थे तब अयोध्या रामी रेड्डी एमपी बने थे। समझ में आ गया? यही बोले थे ना कि हिंद महासागर में डूबोगे ना तो उसी में निपट जाओगे। ये पेंशन मैंने चालू कराया, 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे बहुत जगह बायोमेट्रिक काम। ठीक बात है, पेंशन तो मिल नहीं रहा है। जो घोषणा हुई है, कम से कम सरकार, मैंने तो पहले कहा कि घोषणा तो अफसर कर रहे हैं, इस डेस्परेशन में कर रहे हैं किसी तरह सरकार बन जाए कि हमारा सल्तनत चलता रहे। रुको भाई, अरे नहीं पहुंच रहा है तो मालूम है, लेकिन ये जो बात है कि क्या इसको जांच लिया जाए कि क्या राजद के कहने पर या उनके दबाव में हुआ है। तो भाई राजद पिछले 10 वर्षों में 3 वर्ष तो तेजस्वी यादव खुद ही डिप्टी सीएम थे। तो अगर उनको वृद्धों के, विकलांगों के, विधवाओं के पेंशन की चिंता थी तो जब वो डिप्टी सीएम थे तो 400 से बढ़ाकर 450 क्यों नहीं किया? आज क्यों ध्यान में आ रहा? ये पेंशन की बात अगर आप गंभीरता से समझना चाहते हैं, बिहार में इसकी चर्चा ही सबसे पहले प्रशांत किशोर ने की है। और हम झूठ नहीं बोलते इस बातों पर। हम जब यहाँ 2015 में थे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं पदयात्रा में गया, मुझे ये सामने दिखा, तब मैंने ये बात कहनी शुरू की। हमको जो नहीं मालूम हम पहले कहते नहीं मालूम है। 2015 में हमने बहुत घोषणा कराई, लेकिन पेंशन की बात हमने नहीं की थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को नहीं मालूम था कि नीचे 400 रुपये पेंशन मिलता है और इससे इतनी लोगों की परेशानी है। जब पदयात्रा में हम चले, लोगों की परेशानी समझ में आई, तब से हर भाषण में 3 वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि भाई 400 का पेंशन बढ़ना चाहिए। प्रधान जी, आपने कहा कि अशोक चौधरी एक ट्रस्ट का यूज करके 200 करोड़ रुपया घपला कर दिया। ये नहीं बोले, ये सब आपके। मैंने जो कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2-3 वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के खरीदने वालों में एक ऐसे ट्रस्ट का नाम है जिसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैंने जो कहा आप सुने नहीं, किशोर कुणाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पत्नी उस ट्रस्ट की ट्रेजरर है और जियालाल आर्या उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के बहुत ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहे। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि उस ट्रस्ट के नाम पर इतना सैकड़ों करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है,
तो इन माननीय लोगों को, अनिता जी को, जियालाल आर्या जी को ये बताना चाहिए कि भाई हम लोग का अशोक चौधरी से कोई लेना देना नहीं है, ये पैसा ट्रस्ट में कहां से आया है, मानव वैभव विकास न्यास में कहां से पैसा आया है, उनको बता देना चाहिए, ताकि उनकी जो छवि है उससे अशोक चौधरी को न जोड़ा जाए। अशोक चौधरी कैसे बेनामी संपत्ति खरीदते हैं उसका तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया कि अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदा, फिर पीए से अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया, पैसा नहीं दिया, जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो 4 वर्ष के बाद तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो पूरा आपको प्रमाण दिया। मेरे कहने का मतलब है कि एक ट्रस्ट एक्ट के तहत जो 17 में संशोधन हुआ था, जो पहले 7.5% था कि कोई भी जो टोटल प्रॉफिट का कोई भी कंपनी 7.5% ही डोनेट कर सकता है, अब है कि कितना भी कर सकता है। तो क्या आप जब सत्ता में आएंगे या कानून बनाने योग्य होंगे तो आप ये सब जो मेरे भाई अभी हम देखिए, मैं उस ट्रस्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अभी वो नहीं, भ्रष्टाचार के जन्म वही सुनिए, वो ट्रस्ट एक्ट जो है वो केंद्र सरकार का मामला है, हम सरकार में आएंगे क्या करें वो बात की बात है। हम इतनी बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 200 करोड़ रुपए का नामी बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। उसमें जब जांच के क्रम में जो पेपर आए उसमें इस ट्रस्ट का नाम बड़े पैमाने पर दिख रहा है, तो हम उनसे आग्रह ये कर रहे हैं कि आप तो इस समाज के ईमानदार लोग हैं, ईमानदार समझे जाने वाले लोग हैं, अगर आपका नाम जैसे अशोक चौधरी की पत्नी का भी नाम उसी में है और ट्रस्ट का भी नाम उसी में है और ज्वाइंट डीड हुआ, तो ट्रस्ट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इल्जाम अशोक चौधरी पर है। ट्रस्ट को सूचिता के हिसाब से ये मोरालिटी है कि न्यास के लोग, चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम लोग का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका मैंने एक कॉन्टेक्चुअल बात भी बताई, ये सब कुछ शुरू हुआ है जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है। मैंने डेट बताया, सगाई हुआ और सगाई के बाद हर 10 दिन पर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का संपत्ति आप खरीद रहे हैं, तो या तो ट्रस्ट के पास बहुत पहले से सैकड़ों करोड़ रुपए थे जिसका वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको अचानक से कहीं से इतना पैसा मिल रहा है, ये ट्रस्ट के लोगों को बताना चाहिए। प्रशांत जी, आपके पास जो भी साक्ष्य हैं नेताओं के खिलाफ में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे, क्या लीगल एक्शन? ना, कोर्ट में, जनता के कोर्ट में है। हमने पहले कहा हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, जनता के हित में जो जानकारी हम लोग के पास आती है